अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप का बड़ा हिस्सा मारा गया था। इस हमले पर भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन ईरान भारत का मित्र देश रहा है। गुरुवार को भारत ने न सिर्फ इस घटना पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि खामनेई को श्रद्धांजलि भी दी। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार 5 मार्च को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। 86 साल के अयातुल्ला अली खामनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहे। खामनेई की मौत की जानकारी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पोस्ट करते हुए कहा कि खामनेई की मौत ईरान के लोगों के लिए देश पर नियंत्रण पाने का बड़ा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि खामनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे और उनकी मौत न्याय की तरह है। हालांकि खामनेई की मौत के बाद ईरान में दोनों तरह के दृश्य मिले। बड़े पैमाने पर लोग शोक मनाते भी देखे गए। इस घटना पर दुनिया भर के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इजराइल ने सेना की इस कार्रवाई के लिए बधाई दी, वहीं रूस और चीन ने इसकी निंदा की। वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों को जल्द खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकल सकता है। बता दें कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के साथ तनाव काफी बढ़ गया। ईरान ने भी प्रतिक्रिया में दर्जन भर देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस बीच गुरुवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास में ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। सुनिए इसके बाद ईरानी राजदूत ने क्या कहा। You know that we have lost a great figure, our leader, our marja, and we can say that our father. And always His Eminence advised us, try your best to stand on the right side of history. I believe that His Eminence stood on the right side of history and he's received his reward. You know that from the first time, and we announced that several times, we don't want war, but we are ready for war. And you know that we entered in the negotiation table. In spite of, we believe and we know and we aware about their intention. But you know that they set a time. But before that, attack. And we are subjected the criminal military aggression. And we announce that we respond. We strong respond. This is our stand. Unfortunately, the region faced to so many problems, and the Zionist regime wants to disturb and destroy all the properties in our region. But is Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. This is terrible. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा।
और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।